हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कंप्लीट करने हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं ना, वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली उनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ लिवरवॉर्ट्स और सेकेंड होता है हमारे पास मॉसेस, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर इनके हम हैबिटेट की बात करें तो ये हमारे शेडी एरियाज़ के अंदर मिलते हैं इन द हील्स, और इसी के साथ साथ यूजुअली ये हमें ह्यूमिड और डैम्प कंडीशन के अंदर मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं ना, वो सॉइल के अंदर रहते हैं एज वी नो, लेकिन वो वाटर के अंदर भी डिपेंडेंट होते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल आता है ब्रायोफाइट्स का, वो प्लांट सक्सेशन के अंदर आता है, जो बेयर रॉक या सॉइल के अंदर होती है। जो हमारे पास ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है बेसिकली, वो एल्गी से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि सबसे पहले तो हमने एल्गी में देखा था कि हमारे पास वो थैलॉइड होती है। यहाँ पर है कि हमारे पास ये थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट होती है, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। इसी के साथ साथ जब ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है तो ये बाय मींस ऑफ यूनिसेलर मल्टीसेलर राइजोइड्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में इजीली देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके प्लांट की बात करें तो जो यहाँ पे होता है, ये थैलॉइड है, हमने जैसे भी बताया, तो इसके पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स की कमी होगी, लैकिंग होगी। बेसिकली इसके पास ट्रू लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रू रूट लीफ स्टेम्स नहीं होती। अब अगर इसकी बात करें तो जो इसकी मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और बेसिकली ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। इसको हम गैमीटोफाइट बोलते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के अंदर, वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। जो दो टाइप के हैं, एक होता है हमारे पास एंथ्रीडियम, सेकंड होता है हमारे पास आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर बाई फ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स ये प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है, जो कि एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, और वो सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। एंथीरोजॉइड जो होते हैं ना, बेसिकली हमने क्या बताया कि वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो पानी के अंदर रिलीज करते हैं अपने आप को। जहाँ पर हमारे पास आर्चिगोनियम प्रेजेंट है तो उन दोनों का कॉन्टेक्शन हो जाता है, और तब उन दोनों का कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पे जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट जो होता है यहाँ पर, वो रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाता इमीडिएटली, यहाँ पर वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी को बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट्स। ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये मेनली फ्री लिविंग नहीं होते, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच रहते हैं, और यहाँ से नरिशमेंट मिलती रहती है। उसके बाद जो ये स्पोरोफाइट है, यहाँ से स्पोर्स फॉर्म होंगे, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इनकी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जैसे इसमें हमने दो टाइप बताए थे, मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स। मॉसेस की बात की जाए तो ये जो है, जितने भी हमारे हर्बेशियस मैमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड करती है। इसी में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम जो है एक मॉस का एग्जाम्पल है, जो कि पिट प्रोवाइड करती है। और पिट क्या होता है, जिसको एज अ फ्यूल यूज़ हम करते हैं, और पैकिंग मटेरियल में भी ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ताकि जितना भी ट्रांसशिपमेंट है, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है लिविंग मटेरियल का, वो हो सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। मॉसेस जो हैं, अगर वो लाइकेंस के साथ अपना एसोसिएशन दिखाते हैं, तो ये जो है सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि मेनली कॉलोनाइज रॉक्स के ऊपर मिला था। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ब्रायोफाइट है ना, उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मॉसेस जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जितना भी रेन का होता है, रेनिंग, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फॉलिंग ऑफ रेन का इम्पैक्ट है, उसको यहाँ पर ये कम करती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, कम करती है। नेक्स्ट अब हमें डिटेल में पढ़ना है इसमें लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं? अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं वो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं, लाइक स्ट्रीम्स हो गया, मार्शी ग्राउंड्स हो गए, डैम्प सॉइल हो गए, बार्क्स ऑफ ट्रीज हो गए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो लिवरवॉर्ट्स के अंदर है वो मार्केंशिया आता है। अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात की जाए लिवरवॉर्ट्स के अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात की जाए तो ये हमारे पास थैलॉइड होती है। इसका जो थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है, और वो क्लोजली सबस्ट्रेट से अटैच होता है। अगर इसके हम लीफ की बात करें तो इसके अंदर टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, जो दो रोज के अंदर अरेंज्ड होते हैं हमारी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, वही वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है लिवरवॉर्ट्स के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो थैलाई के
प्रेजेंस मतलब थैलाई करती है, फ्रेगमेंटेशन थैलाई का होता है जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है इस रिप्रोडक्शन में, जिसको हम बोलते हैं गैमा। गैमी जो है यहाँ पे वो प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है गैमा। और ये जो गैमा होते हैं ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड है। और ये मेनली हमारे पास एक इनक्लोज्ड रहता है एक रिसेप्टिकल के अंदर जिसको हम बोलते हैं गैमा कप। और ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है ये थैलाई के ऊपर लोकेटेड होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब जो ये गैमा होता है ये हमारी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और तभी डिटैच होगा तो इसको नया इंडिविजुअल में फॉर्म होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारे पास जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं या तो सेम थैलाई पे या डिफरेंट थैलाई पे। स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएटेड होती है फूट सीटा कैप्सूल, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोरोफाइट की जो डिफ्रेंसिएशन है। जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पे आफ्टर मियोसिस वो जो है कैप्सूल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके ये बनाएंगे हमारे पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो लिवरवॉर्ट्स है उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास इतना ही था। नेक्स्ट कम टू मॉसिस। मॉसिस क्या होता है बेसिकली, ये जो है हमारे पास जो इसमें हमें बेसिकली स्टेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है मॉसिस के लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट होती है, जिसमें हमारे पास दो स्टेज आती है। फर्स्ट इज प्रोटोनिमा स्टेज और सेकंड होती है हमारे पास लीफ स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है, बेसिकली ये डायरेक्टली स्पोर्स को बनाती है। इसके अगर हम थोड़े बहुत फीचर्स की बात करें तो ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज बोला जाता है इसको। सेकेंड स्टेज हमने बताया लीफी स्टेज होती है, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनिमा को डेवलप करती है लेटरल बर्ड्स की फॉर्म में। ये हमारे पास अगर हम इसके स्ट्रक्चरल की बात करें तो ये अपराइट होती है, सिलेंडर इट मीन्स पतली होती है और इसमें हमारे पास बेसिकली स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। ये जो है सॉइल के साथ अटैच होगी रहती है थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। ये जो स्टेज होती है ना ये यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है मॉसिस में और बडिंग के थ्रू। बडिंग जो होती है मेनली बेसिकली ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में ही रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर वही जैसे हमने लास्ट अभी लिवरवॉर्ट्स ब्रायोफाइट में देखा था कि हमारे पास एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो होंगे वो हमारे जो लीफी शूट है उसके एपेक्स पे प्रोड्यूस होंगे और फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप होगा और स्पोरोफाइट जो है वो उसका डिवीजन फिर फुट सीटा कैप्सूल के अंदर होगा। स्पोरोफाइट जो होता है मॉसिस के अंदर वो काफ़ी इलेबोरेट होता है अगर लिवरवॉर्ट्स से उसका कंपैरिजन किया जाए। जो कैप्सूल्स होते हैं उनको स्पोर्स वो स्पोर्स कंटेन करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं अब तब वो मियोसिस में जाएंगे तो जो मॉसिस होता है वो स्पोर डिस्पर्जल का मैकेनिज्म बहुत अच्छा जो है इलेबोरेशन में दिखाता है। नेक्स्ट कम टू टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होता है ना बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं। अगर देखें तो ये 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब नाउ स्टडी दीज इन डिटेल। सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना इनका मेडिसिनल पर्पस में और सॉइल बाइंडर्स की तरह ये काम करते हैं। फ्रीक्वेंटली ये एज अ ऑर्नामेंटल जो है वो ग्रो करते हैं। इवोल्यूशनरी व्यू में देखी तो ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज को कंटेन करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हमें अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ये फ्लरिश करते हैं जहाँ पर सैंडी सॉइल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हमने जैसे देखा था कि ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है वो हमारी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है उसकी लाइफ साइकिल में। टेरिडोफाइट के केस में जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है जो ट्रू रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं काफ़ी वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं क्योंकि इनके पास जो वेस्कुलर टिश्यू है वो काफ़ी अच्छा है तो वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं ये। उसके बाद जो इसमें लीव्स होती हैं वो मेनली वरी करती है, लाइक वो छोटी हो सकती है, अगर वो छोटी है तो उनको माइक्रोफाइल्स बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। अगर हमारे पास लार्ज लीफ हैं तो उनको मैक्रोफाइल्स बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फर्न्स। उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं और ये लीफ लाइक अपेंडेज स्पोरोफिल्स के अंदर एक तरीके से सस्पेंडेड रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है हमारे पास जो ये स्पोरोफिल्स होते हैं ना ये कुछ कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्ट्रोबेलाई या कोन्स। ऐसा हमें सिलेजिनेला के अंदर देखने को मिलता है और इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ये स्पोरेंजिया हैं इनका काम क्या होता है, इनको स्पोर्स प्रोड्यूस करने मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल के अंदर। तो क्या होगा कि स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी तो ये जो स्पोरेंजिया के अंदर है ना वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ये स्पोर्स है ना
ये अब जर्मिनेट करके एक इनकॉन्स्पियस और स्मॉल हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग प्रोथैलस कहलाएगा। बेसिकली अब स्पोर जो है इनको प्रोथैलस बनाना है। जो गैमीट्स होते हैं बेसिकली गैमीटोफाइट, उनको बहुत ही ज़्यादा कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। और अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये गैमीटोफाइट होते हैं ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए इनको और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। गैमीटोफाइट जो है यहाँ पे वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बिहेव करते हैं जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अब तब ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, इनके दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है यहाँ पे वो मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को बेसिकली आगे जाके प्रोड्यूस करेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ अगर हम टेरिडोफाइट्स के अंदर देखें तो हमारे पास अलग अलग तरीके के स्पोर्स होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस में सबसे अच्छा एग्जांपल है सिलेजिनेला और साल्विनिया, जो कि क्या करते हैं कि दो काइंड्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। एक होगा हमारे पास मैक्रो और एक होगा हमारे पास माइक्रो, मीन स्मॉल और लार्ज स्पोर्स। इसी के साथ साथ अभी स्मॉल और लार्ज स्पोर्स जो हैं इसमें लार्ज होगा हमारे पास फीमेल और जो स्मॉल होगा वो हमारे पास होगा मेल गैमीटोफाइट। ये सभी जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये सभी जो भी हमारे पास प्रोसीजर होते हैं ये पेरेंट गैमीटोफाइट को बेसिकली रिटेन कर लेते हैं और ये हमारे पास जो सीड हैबिटेट होती है उसका प्रिकर्सर होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो है अपना टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इसके अंदर दो लिवरफॉर्ट मॉसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।